वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज सोनू सिंह द मिसलेनियस गुरु। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है क्लाइमेट। ज्योग्राफी का है, क्लास 9th का। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं पहले पैसेज से। पहले पैसेज में हमें बताया गया है कि जो ड्रेनेज वाला चैप्टर था, हमने उसमें रिवर वाटर बॉडीज़ के बारे में हमने देखा, जो कि एक लैंडफॉर्म का टाइप है। दूसरा आज हम देखने वाले हैं क्लाइमेट। ठीक है, यानी कि एक जगह का क्लाइमेट क्या होता है, और ये जो दो टर्म्स दी गई हैं क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों में डिफरेंस आखिर होता क्या है। एक सबसे पहले ये फोटो देखिए, जैसे बाहर निकल के देखिए जल्दी से, आज का दिन कैसा है। आज धूप निकली हुई है, या बादल बहुत ज़्यादा हैं, या बारिश हो रही है, या कोहरा है, या बिल्कुल हुमस भरा मौसम है, कैसा है। तो जो एक पर्टिकुलर डे को एक इन्वायरमेंट होता है आपके एरिया में, उसको तो बोलते हैं वेदर। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया का पॉइंट ऑफ टाइम का मेजरमेंट होता है एटमॉस्फेयर का। अब यही इसी तरीके का जितने भी मैंने टाइप बताए हैं अलग अलग, अगर वो ही एक लंबे समय तक किसी एरिया में बने रहें और एक पैटर्न सा डिज़ाइन बन जाए, तो उसको क्लाइमेट बोल देते हैं। ठीक है, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। यानी कि लगभग 30 साल तक अगर एक तरीके का मौसम हो तो उसको तो हम क्लाइमेट बोलेंगे, और जो एक पर्टिकुलर डे का एक मौसम होता है उसको हम वेदर बोलते हैं, जैसा कि अभी अभी इस फोटो में आपने देखा था। ठीक है, उसके बाद है द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, that is temperature, atmosphere pressure, wind, humidity and precipitation। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में बताया गया है द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन्स। इस तस्वीर को देखिए आप, इसमें पूरी अर्थ में जो जो क्लाइमेट रीजन्स हैं वो दिए गए हैं, कलर वाइज दे रखे हैं। अच्छे से रोक के एक बार पढ़ लो। ठीक है, इसमें इंडिया का भी दे रखा है, और इंडिया का ऐसा क्लाइमेट क्यों है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एक डू यू नो पोर्शन दिया गया है। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसीम विच लिटरली मीन्स सीजन। मौसम, ये जो मॉनसून है वो मौसीम वर्ड से लिया गया है, जिसका एक नाम होता है, जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून रेफर्स टू ए सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। जो इंडिया के अंदर वेदर क्लाइमेट है वो मॉनसून क्लाइमेट होता है, और जो उसका पैटर्न होता है उसको हम मॉनसून कहते हैं। चले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर perceptible regional variations in climatic condition within the country. Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season। जैसे बारिश और तापमान, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो भारत में हर जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल हैं। इन समर, गर्मियों में देखिए, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in पहलगाम in जम्मू एंड कश्मीर। देखो, गर्मी में राजस्थान में तो 50 डिग्री सेल्सियस, और पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है उसमें है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सर्दियों की बात। ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास in Jammu and Kashmir may be as low as -45 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में द्रास नाम की जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे तापमान -45 डिग्री पहुँच जाता है। और उसी रात को सेम तिरुवनंतपुरम जो केरल की कैपिटल है, ऑन द अदर हैंड मे हैव ए टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। उसी मौसम में केरल में 22 डिग्री का तापमान होगा। तो देखा ना, सर्दी हो या मौसम हो, ये सर्दी हो या गर्मी हो, भारत में हर जगह पे अलग अलग जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वो मौजूद हैं। अब ये बॉक्स देखो। इन सर्टन प्लेसेस देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। इन द थार डेजर्ट्स द
डे टेम्परेचर में राइज 50 डिग्री सेल्सियस, थार डेजर्ट में 50 डिग्री तक पहुंच जाता दिन का तापमान, एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 50 डिग्री सेल्सियस एट सेम नाइट, और उसी रात को ये 15 डिग्री तक गिर जाता है। On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperature in the Andaman and Nicobar Islands और in Kerala। और केरला और जो ये आइलैंड ग्रुप्स हैं इनमें डे और नाइट में माइन्यूट डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। लेट अस लुक एट precipitation, बारिश पर आते हैं। देयर आर variations not only in the form of types of precipitation but also in the amount of the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of the Himalayas के बहुत सारे इलाकों में जो बारिश होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है, ठीक है, बर्फ़बारी होती है वहाँ पे। It rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh एंड वेस्टर्न राजस्थान। बारिश की जहाँ तक बात की जाए, मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। जो मौसिन राम एक जगह है दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वो 400 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम जो लद्दाख और राजस्थान का इलाका है वहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक मुश्किल से बारिश हो पाती है, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर चल रहा है अभी, देख बारिश हो भी चुकी है और अभी भी कई जगहों पर हो रही है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु एंड कोस्ट गेट लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। वहाँ पे थोड़ा सा जैसे नॉर्थ इंडिया में सर्दियाँ शुरू हो गई ना, तो तमिलनाडु वाले इलाके में वहाँ पे सर्दियों में बारिश होगी। ये एक एक्सेप्शंस, ठीक है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन द टेम्परेचर कंडीशन। Seasonal contrasts are more in the interior of the country. There is a decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also kinds of houses they live in. काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं नॉर्थ इंडिया तक आते आते, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ठीक है। कपड़े भी, खाना भी और रहने के घर जो उनका डिज़ाइन होता है वो भी बदल जाता है। हमें कुछ चीज़ें पता करनी है। While the houses of Rajasthan have thick walls and flat roofs, why is that the house in the Tarai regions and in Goa and Mangalore have sloping roofs? Why houses in Assam are built on slits? ये 3 क्वेश्चन है मैं बताना। राजस्थान के घर में जो घर के डिज़ाइन होते हैं वहाँ पे थिक वॉल्स होती हैं, बड़ी बड़ी मोटी दीवारें होती हैं और फ्लैट रूफ होती है, बिल्कुल ऐसा क्यों। दूसरा, गोवा मंगलूर में जो घर होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं, यानी कि ढलान के रूप में छत होती है। और तराई रीजन जो ये यूपी वाला इलाका है, मध्य प्रदेश वाला इलाका है, इनका, ठीक है। और असम में जो घर बनते हैं वो स्टिल्स यानी कि कुछ खंभे होते हैं लकड़ी के, उन पर क्यों बनाए जाते हैं ये हमें बताना है। अब आता है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। पहला पैसेज इंपॉर्टेंट रहेगा। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसको कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बढ़िया। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या क्या होते हैं। इसके राइट हैंड में दे रखा है एक और पैसेज, हमें पता करना है। वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। जो वर्ल्ड्स के डेजर्ट्स हैं मैक्सिमम वो वेस्टर्न मार्जिन्स के कॉन्टिनेंट्स में ही क्यों होते हैं, सब ट्रॉपिक वाले इलाके में, ठीक है। अब आता है इंडिया का एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं, इनको आज जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड, तीसरा है प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो हैं भारत के जो क्लाइमेट होता है उसको अफेक्ट करती हैं।